हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दिखा रही हूँ आपको खूबसूरत सी नर्सरी का टूर। और बहुत ही खूबसूरत हुई है इस समय नर्सरी, और गार्डनर्स की पहली पसंद होती है ये विंटर सीज़न। और लगातार यहाँ पर अब तो आपको ये सिलसिला देखने को मिलता ही रहेगा। रंग बिरंगे फूल, सतरंगी रंग आपको चारों तरफ प्रकृति में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लूम होते हैं विंटर फ्लावर, वो होते हैं मैरीगोल्ड, और दूसरे होते हैं हमारी गुलदाउदियाँ। तो अभी हमारी तो गुलदाउदियाँ नहीं तैयार है, लेकिन इनकी गुलदाउदियाँ बिल्कुल तैयार हैं। और जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग प्लांट रहता है आप सभी का, वो है फूशिया। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ फूशिया का प्लांट बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, 120 का। और मैं बता दूँ ये कहाँ की नर्सरी है। ये लखनऊ के हजरतगंज में जो मोती महल है उसके पीछे और चंद्रावती हॉस्पिटल के बगल की नर्सरी है। तो इस टाइम आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। रोज़ की अनलिमिटेड वैरायटीज़ आ चुकी हैं, आप ये भी ले सकते हैं। और विंटर में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं होती है। आपको गमले कम पड़ जाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन फ्लावर नहीं कम पड़ेंगे। यूनिक प्लांट मैं इस बार आपको कैप्चर करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक यूनिक प्लांट आपको मैंने देखा, वो है ऑर्किड का। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन काफ़ी ही अच्छा होता है। जो हम हमेशा पिटूनिया, दैंथस, ये सारी चीज़ें लगाते हैं ना, उनसे कुछ अलग हट के दिखा। ये भी आपको प्लांट की एज के हिसाब से दिख रहा था। और हमारे एडेनियम भी थे, आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लीजिए तो अभी एडेनियम मत बाय करिएगा, खास करके अगर आप बिगनर हैं। तो इसी के साथ में आपको बहुत सारी जो है सीडलिंग सैपलिंग्स मिल जाएंगी, बल्बियस प्लांट मिल जाएंगे, छोटे छोटे से प्लांट्स मिल जाएंगे, जिनका रेट आपको वो 10 रुपये बताएंगे। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं और बहुत बार जाते रहते हैं तो बिना कहिए आपको 8 रुपये में देंगे। तो ये इस तरीके के कुछ प्लांट्स जो देखिए आपको मिल जाएंगे। डहेलिया भी अभी जस्ट यहाँ पर आया था, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक थी और इनका रेट जो था उन्होंने 12 रुपये 10 रुपये इस तरीके से बताए थे। पर डहेलिया इस टाइम नहीं लेने वाला था, क्योंकि इनका जो कंडीशन था उसको देखते हुए। बहुत तरीके के प्लांट आ चुके थे जो कि ब्लूम किए हुए हैं। ये हमारे एरिया के ब्लूमिंग नहीं है। ये जितने भी प्लांट ब्लूम किए हुए आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही हिल स्टेशन से आए हुए होते हैं, जैसे कि हमारे नैनीताल, देहरादून, वहीं से ये आए हुए प्लांट है। और रोज़ में आपको सब तरीके की वैरायटी मिलने वाली हो, चाहे वो फ्लोरीवंडा हो, कश्मीरी रोज़ हो, और या स्टैंडिंग रोज़ हो। एक ही जगह मैंने स्टैंडिंग रोज़ देखा था, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ में देखिए एक यूनिक प्लांट जो होता है ना, वो हर नर्सरी में तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, साइक्लेमिन। इनको हल्की सी अगर आपके यहाँ सनलाइट आती है तो भी आप इनको ग्रो करके फ्लावर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ विंटर में मतलब धूप नहीं आती है तो आप अपने गार्डन में फ्लावर नहीं ऐड कर सकते हैं। और अलग जो वैरायटी जो हर नर्सरी में आपको नहीं मिलता है, वो है हमारा हैंगिंग वाला जीरेनियम। इसी के साथ में इसका रेट था 200। और ये सारे ही जो आपको सैकुलेंट्स के जो मिल रहे थे ये बास्केट, ये सारे 200 के थे, जो कि काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे। कुछ के 300 रुपये थे, और ये जितने भी सैकुलेंट्स हैं ये सब 100 रुपीज़ के थे। बार्गेनिंग करने पे ये 60 से 80 रुपीज़ में आराम से दे देंगे। तो एक बार आपको भी नर्सरी जाना बनता है, आप अपने मुताबिक बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई प्लांट नर्सरी। तो लीजिए, अब दिखाती हूँ आपको। अभी तक मैंने दिखाया नर्सरी का विज़िट, अब दिखाती हूँ अपने घर की विज़िट, जो कि मैंने शॉपिंग करके लेकर आई हूँ अपने लखनऊ के नर्सरी से। तो देखिए, बहुत सारे मैंने प्लांट्स बाय किए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत खुशी लग रही है कि मतलब इतनी ज़्यादा विंटर्स में कलर्स ऐड करने का मौका मिलता है हमें। हर गार्डनर को अपने विंटर में ही एक खुशी मिलती है ना, जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनको लेकर। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले एक यूनिक चीज़ जो मुझे लगी है वो है ये देखिए, रेड बनाना। तो ये मैंने 2 प्लांट लिए हैं और ये थोड़े कॉस्टली हैं, थोड़े नहीं, कराते ये 800 पे आ गए थे। तो ये 2 रेड बनाना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने ये पूजा के पर्पज़ से लिया है, मैंने ये नहीं सोचा है कि इससे मुझे फल मिलेंगे। इनको मैं थोड़े से बड़े प्लांटर में जो है रिपोर्ट करूँगी, और जिससे ये थोड़े से और मैच्योर हों और इनसे जो पब्स निकलेंगे, जैसे अभी ही इस प्लांट में दो प्लांट हैं, तो जो पब्स निकलेंगे उनको मैं आगे फिर डिवाइड करके उनसे फल लेने की कोशिश करूँगी। लेकिन इस प्लांट से तो मैं अभी फल लेने के लिए नहीं सोच रही हूँ। ये एज आ पूजा के लिए हमने लिया है। जैसे कभी कभी पूजा होती है ना, तो दोनों किनारों हमारे यहाँ बनाना का प्लांट लगाने की ऐसा है, बनाना का प्लांट और तुलसी जी लगती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये प्लांट लिया है। बहुत ही खूबसूरत
ये प्लांट है। और इसी के साथ में यूनिक मैं पहले आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास पर्पल हाइड्रेंशिया है जो कि 2 साल से चल रहे हैं, और एक ये पिंक मिला है, तो ये भी लिया है। इसका प्राइस भी थोड़ा सा कॉस्टली ही है। और आपको पता है ये सारे प्लांट जो हैं हमारे जो यूपी साइड में है ना, वहाँ पे नहीं मिलते, ये सारे नैनीताल से आते हैं, तो थोड़े से ये कॉस्टली होते ही हैं। तो ये भी प्लांट मुझे 400 का मिला है, क्योंकि ये जो प्लांट आपके बाहर से आते हैं ना वो कॉस्टली हो ही जाते हैं। उनका ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होता है और फिर उनको लाने का, तो वो सब कॉस्ट मिला के ये प्लांट थोड़े महंगे हो जाते हैं। अगर आप खुद कभी जाइए नैनीताल, वहाँ से लेकर आइए, तो ईज़िली वहाँ पे ये 80 रुपये 90 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में मिल जाते हैं, जो कि मैंने भी आपको लास्ट ईयर जब मैं नैनीताल गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और कुछ एक फिर से अज़ेलिया के प्लांट मैंने लिए हैं, जो कि अज़ेलिया के प्लांट मेरे पास पिछले साल के कई थे, वो अभी तक ठीक थे, लेकिन अब मेरे पास केवल एक ही प्लांट बचा है। पता नहीं क्या हुआ, एक नहीं 2 बचे हैं। एक रेड कलर का बचा है और एक शायद लाइट पिंक है, अभी उसमें कलियां नहीं खिली हैं। तीसरा यूनिक प्लांट हमारा ऑर्किड का है, और ये देखिए काफ़ी हेल्दी प्लांट है। ये देखिए काफ़ी हेल्दी प्लांट है। वैसे ऑर्किड मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पता नहीं क्यों चलते नहीं, शायद मुझे इतनी ज़्यादा केयर नहीं आती है। लेकिन जब यूनिक कुछ दिखता है ना, और तो सारे प्लांट आप हमेशा ही देखते रहते हैं, लेकिन कुछ यूनिक दिखा ऑर्किड का, तो ये मुझे मिला है 700 का विथ पॉट है। और काफ़ी अच्छा, आप अगर इसमें देखिए तो ये देखिए जो कोकोनट का सेल होता है ना उसमें लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टेम्स हैं। तो अज़ेलिया मुझे मिली है 120 की। 4 प्लांट मैंने अज़ेलिया के लिए हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो होता है वो होता है फूशिया। तो फूशिया मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फूशिया का प्लांट, बिल्कुल अगर आप लखनऊ के आसपास में हैं या लखनऊ आना जाना है, और अगर आप फूशिया का प्लांट चाहते हैं तो इस समय नर्सरी में अवेलेबल है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस, एक 120 में ही आपको मिल रहा है। और आप बहुत सारे जब मैंने प्लांट लिए तो ये मुझे 100 रुपये का ही मिला, मतलब 100 रुपीज़ का ही मिला। तो इसके भी मैंने 2 से 3 प्लांट लिए हैं, और लाने में आप देखिए तो मेरे बहुत सारे इस तरीके से स्टेम टूट जाती है। तो ये देखिए एक फूशिया यहाँ पे रखा हुआ है, और इधर ही उधर और भी रखे होंगे। उसके बाद में मैंने एक और नया प्लांट, वैसे तो मैं 2-3 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन हर नर्सरी में आपको नहीं मिलेगा। ये है ग्लैक्सोनिया। ये बल्बियस प्लांट होता है, लेकिन बिल्कुल रोज़ की जैसे खिलता है। ये देखिए बल्बियस प्लांट है। तो ये मैंने 2 प्लांट लिए हैं, ये भी 100 रुपीज़ के मिले हैं, और 100 रुपीज़ के मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद में ये मुझे लिलीपुट वैरायटी के कार्नेशन मिले हैं, ये 80 रुपये के हैं विथ पॉट। और ये वाइट कलर के एग्लोनिमा ली है, मेरे पास 3-4 कलर के एग्लोनिमा हैं, और एक ये नया कलर लगा था तो ये लिया है, ये 300 का है, काफ़ी रीज़नेबल है। 2 कलेंचो लिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो कलेंकोए हैं वो आप ये देखिए यहाँ से लेकर ये पूरी रो आप देखेंगे तो ये कलेंकोए की है। तो इसमें मेरे पास ऐसा नहीं है कि ये कलर थे नहीं, लेकिन शायद ये डेड हो गए कि क्या, वाइट और ऑरेंज का शेड नहीं था, तो ये मैंने फिर से ऐड ऑन किए हैं, और धीरे धीरे फिर से इनकी कटिंग्स बहुत सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने लिए हैं ज़रबेरा, और हर बार ही मैं ज़रबेरा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे पास नहीं टिकते हैं। लेकिन जब जाइए और इस तरीके से ब्लूम देखिए तो कैसे आप लिए बिना मान सकते हैं। तो ये फिर से मैंने इनको ऐड किया है, और देखिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से इनके फ्लावर हैं, और ये काफ़ी बिग वैरायटी मुझे लग रही है टिश्यू कल्चर वाली। ये देखिए काफ़ी लंबी लंबी सी इनकी लीव्स हैं, और बड़े अच्छे पॉट में लगाया हुआ है। इनको 10 इंची के गमले में लगाया है, 8 से 8 इंच का गमला है। तो ये मुझे मिले हैं 300 के, तो ये भी ठीक ठाक ही रेंज था। उसके बाद एक नया कलर का पॉन्सीटिया दिखा, येलो रंग का, तो ये महंगा है, और ये सब तो 200 का उन्होंने बताया था। उसके बाद में और कम किए थे, ये ऑरेंज है, वो रेड है, और ये येलो वाला 250 का ही उन्होंने दिया। और इसके बाद में इसकी प्राइस उन्होंने 200 या 180 के करीब में मुझे दिया था। उसके बाद में मैंने 2 प्लांट लिए हैं अपने, ये देखिए हैंगिंग वाले ज़िरेनियम, ये देखिए ये हैंगिंग वाले ज़िरेनियम है। तो ये भी मुझे मिले हैं 200 के, आपको पूरे ही रेडी किए हुए पॉट मिल रहे थे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैं इनको यहाँ ला कर ना इस तरीके से झुंड बना के मैंने रखा हुआ है, जिससे कि इनको थोड़ा सा शेड
थोड़ा सी इनको कूलिंग रह सके, क्योंकि अभी ये आए हैं तो ऐसे में अभी तुरंत ही तो मैं रिपोर्ट नहीं करने वाली, लेकिन हाँ 1-2 दिन में मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। लेकिन इनको एक दिया हुआ है क्लाइमेट की थोड़ी सी वार्मनेस भी रहे और पानी बहुत जल्दी इनका वाष्पीकृत ना हो। तो बस ये मैंने शॉपिंग करी है और तो अपने काम चल ही रहे हैं, जैसे पिटूनिया है वगैरह है, ये सब तो सीड्स के थ्रू तैयार ही हो गए। और मैंने आपको दिखाया था मैंने इस बार गजानियाँ और करंडुला नहीं लगाए थे, तो वो तो मैंने लगा ही लिए। तो चलिए थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ अपने गार्डन का आपको। तो देखिए बहुत खूबसूरत सा नज़ारा अब हमारे सेंटर गार्डन में हो गया। चारों तरफ से मैरीगोल्ड ने ब्लूम कर लिया। मैं थोड़ा सा ही व्यू दिखाती हूँ और उसके बाद में मैं आपको एक गार्डन ओवरव्यू दूंगी, तो वहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।